उत्तराखंड के मदरसों को हाईटेक बनाने और गुणवत्ता परक शिक्षा मुहैया कराने को लेकर मदरसा बोर्ड और वक्फ बोर्ड अब आमने सामने आ गए हैं। हालांकि दोनों का कहना है कि बेहतर शिक्षा के लिए वह अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 415 मदरसे संचालित हैं, जिनमें से 117 मदरसे उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अधीन है और अब वक्फ बोर्ड द्वारा संचालित 117 मदरसों में उत्तराखंड बोर्ड के पाठ्यक्रम पढ़ाए जाएंगे। इन पाठ्यक्रमों में भगवान रामकृष्ण, गुरु नानक देव और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पढ़ाए जाएंगे। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि मदरसा बोर्ड अपने अधीन के सभी मदरसों में क्या पढ़ाई कराता है, इस कंट्रोवर्सी में हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन हम अपने 117 मॉडर्न मदरसों में उत्तराखंड बोर्ड के सिलेबस ही पढ़ाएंगे। उन्होंने साफ किया कि अब मदरसों में ना तैतानिया चलेगा, ना फोकानिया, ना पंजुम, ना मुंशी, ना मौलवी, ना मुअल्लिम। हमें हमारे बच्चों को वही पढ़ाना है जो उत्तराखंड बोर्ड में है। वहीं मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने कहा कि हमारे मदरसों में 2023 से NCERT की किताबें पढ़ाई जा रही हैं। हमारे बच्चे भी वही पढ़ाई कर रहे हैं जो अन्य स्कूलों के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो वहीं अलग अलग बयान देते हैं। शमून कासमी ने कहा कि अब मदरसा बोर्ड का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है। वहीं अब वक्फ बोर्ड और मदरसा बोर्ड दोनों ही अपने अपने स्तर से छात्रों को बेहतर शिक्षा मुहैया कराने की बात कह रही हैं, लेकिन कई मुद्दों पर दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही है। दो सिलेबस एक मदरसे में नहीं चल सकते। अब अगर मदरसा बोर्ड पढ़ाएंगे तो उत्तराखंड बोर्ड नहीं पढ़ा पाएंगे, और इसलिए हमने बिल्कुल तय किया है कि हम उत्तराखंड का बोर्ड पढ़ाएंगे, उत्तराखंड का सिलेबस पढ़ाएंगे। उत्तराखंड का आम बच्चा, जो मेरे उत्तराखंड का बच्चा पढ़ रहा है, वही मदरसे का बच्चा भी वही एजुकेशन हासिल करेगा, और उसी एजुकेशन में वो श्री राम को भी पढ़ेगा उस मॉडर्न मदरसे में, क्योंकि हमारे जो सिलेबस है उत्तराखंड का, उसमें श्री राम भी हैं, श्री कृष्ण भी हैं, गुरु नानक देव भी हैं, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी हैं। हम नहीं पढ़ाएंगे ना तैतानिया, फोकानिया, पंजुम, मुंशी, मौलवी, मुअल्लिम, ये नहीं चाहिए भाई। हमें हमारे ज्ञान पे रहने दो, नहीं चाहिए हमें ये ज्ञान। हम मदरसा बोर्ड से भी, उनकी लाइन अलग है, हम कंट्रोवर्सी ना हो जाए इसलिए मैं उनकी लाइन पे नहीं जाऊंगा। वो उनकी एजुकेशन है, वो दें अपने मदरसों में, लेकिन हमारा मानना है कि जो वक्फ बोर्ड के अंदर 117 मदरसे आते हैं, सबको प्योरली उत्तराखंड का सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, और मैंडेटरी कोई बाहर का बच्चा हमारे मॉडर्न मदरसों में नहीं पढ़ेगा। उत्तराखंड के जो बच्चे होंगे केवल उन्हीं के लिए हमारे पास एडमिशन है। हम बाहरी बच्चों के लिए हमारे मॉडर्न मदरसों में कोई जगह नहीं है, अभी फिलहाल के लिए तो कम से कम नहीं है। आगे आने वाले वक्त में देखा जाएगा क्या होता है, लेकिन फिलहाल के लिए हम बाहरी बच्चों को किसी कीमत पर भी अपने मदरसों में एडमिशन नहीं देंगे। देखिए, मदरसा बोर्ड एजुकेशन के लिए काम करता है, और मदरसा बोर्ड के अंतर्गत जो मदरसे आते हैं वो मदरसे हैं जो नियमित तौर से रजिस्टर्ड हैं, और वो जो एजुकेशन हम उन्हें देते हैं तो उन्हें मॉडर्न एजुकेशन यानी NCERT का सिलेबस उन सारे मदरसों में हमने 2023 से लागू किया है। और 2024 में उन बच्चों ने जो रिज़ल्ट उनका आया वो लगभग 96% से ज़ायद है, और बच्चों में एक उत्साह है, उमंग है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन में हमने उन बच्चों के लिए एक मार्ग प्रस्तुत किया है कि जिससे वो अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। और ये सच्चाई है कि मदरसों में जो एजुकेशन अब तक सिर्फ धार्मिक एजुकेशन दी जाती थी, और मदरसों से रिलेटेड लोगों को कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर उन्हें वोट बैंक बनाए रखने के लिए मेन स्ट्रीम की जो गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन थी उससे दूर रखा, और सिर्फ धार्मिक एजुकेशन उन्हें दी जाती थी। 2023 में हमने NCERT को प्रैक्टिकली तौर से लागू किया, और बच्चे उसमें प्रगति कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ये चाहते हैं कि उन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे भी मेन स्ट्रीम की एजुकेशन से जुड़ कर के उनका भी विकास हो, वो इंजीनियर बन सकें, डॉक्टर बन सकें, और अपने देश प्रदेश का नाम वो भी रोशन करें, और अच्छी एजुकेशन हासिल करके वो एक स्वयं रोज़गार के लिए तैयार हो जाएं। और जैसे कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर या अन्य रीजनल पार्टियों ने जो उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ वोट बैंक बनाया, और मदरसों से रिलेटेड लोगों को RSS और BJP से खौफजदा करके उन्हें अपने दल से जोड़े रखा और उनका झोली भर भर के वोट लिया। आज मदरसा एजुकेशन बोर्ड की कोशिशों से
माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम उन बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन हम दे रहे हैं और आने वाले दिनों में मैं समझता हूं कि उसका असर भी सामने आएगा कि जो मीडिएटरशिप अब तक थी वो मीडिएटरशिप कमज़ोर होगी। जो मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से काट करके उन्हें खौफजदा करते थे आरएसएस और बीजेपी से, वो अब नहीं कर पाएंगे। हाँ, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जानकारी नहीं रखते हैं, तो मैं ये आपने सही कहा, मैं ये बताना चाहता हूँ कि तहतानिया, फौकानिया और आलिया ये क्या हैं। जैसे एक गुरुकुलम का हमारा गुरुकुलम है होते हैं, उनमें जो निज़ाम है वही बिल्कुल मदरसों में है। तो तहतानिया बोलते हैं प्राइमरी क्लास को और फौकानिया बोलते हैं जूनियर हाई स्कूल और मुंशी मौलवी को बोलते हैं हाई स्कूल और इंटर को। तो ये इसकी डेफिनेशन है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने इन तीनों सेक्शन के अंदर यानी जूनियर, सीनियर और सीनियर सेकेंडरी में हमने एनसीईआरटी का जो सिलेबस है हम उसे पढ़ा रहे हैं और वो जो मॉडर्न एजुकेशन हम उन 460 मदरसे लगभग हमारे जो रजिस्टर्ड हैं उनमें हम ये ध्यान रखते हैं कि हमारे बच्चों को सही एजुकेशन दी जा रही है नहीं दी जा रही है। अब बहुत सारे लोग हैं जो उससे अननोन हैं, जो नहीं जानते। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन दी जाए और मेन स्ट्रीम की एजुकेशन दी जाए तो ये मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का भी फ्यूचर अच्छा होगा। और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व के अंदर उत्तराखंड राज्य एक आदर्श राज्य की तरफ बढ़ रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अंतर्गत आने वाले मदरसों में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अपना एक रोल अदा करेंगे और एनसीईआरटी के अंदर सारी चीज़ें निहित हैं।